ये हमारा क्या होता है, इसके प्लेस में लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, थिन फाइबर्स। देखो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे ये, ठीक है। इस तरह के थिन फाइबर्स जो होते हैं रूट्स की तरह सिमिलर साइज के, वो अराइज होते हैं कहाँ से, स्टेम के बेस से, ठीक है। थिन फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं बेटा, स्टेम के बेस से अराइज होते हैं, ठीक है। These roots branch and rebranch to produce a cluster of roots। ये जो रूट्स होती हैं ये ब्रांच और रीब्रांच होती हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्लस्टर ऑफ रूट्स प्रोड्यूस करती हैं। उससे क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्लस्टर ऑफ रूट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो सारी डायरेक्शंस में क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। जो सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स, जैसे हमारी मेज हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, ग्रासीज हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। इस रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होती है वो आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके प्लेस पे क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर जैसी रूट्स जो होती हैं सिमिलर साइज की, वो अराइज होती है कहाँ से, स्टेम के बेस से, ठीक है। जो ये रूट्स होती हैं ये ब्रांच और रीब्रांच होती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्लस्टर ऑफ रूट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट्स किसके अंदर पाई जाती है बेटा, मोनोकोट प्लांट के अंदर पाई जाती है, जैसे आपका मक्का हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गए, ग्रासेस हो गई, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रूट्स की। रूट्स क्या होते हैं, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं आपके, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट के। जो मेन रूट होती है वो डेवलप होती है किससे, परमजीत। जो मेन रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, सीड के रेडिकल से डेवलप होती है, ठीक है। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली कैसी होती है बेटा, जियोट्रोपिक होती है, यानी वो किसकी तरफ ग्रो है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। किसकी तरफ ग्रो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती हैं, यानी कि वो लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है, लाइट की तरफ ग्रो नहीं करती, वो लाइट की क्या ग्रो करती है बेटा, अगेंस्ट ग्रो करती है। ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है और लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है, ठीक है। आई बात समझ में। जो रूट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के। जो मेन रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, सीड से डेवलप होती है, रेडिकल ऑफ सीड से डेवलप होती है। जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली क्या होती हैं, जियोट्रोपिक होती हैं, यानी कि वो किसकी तरफ ग्रो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ। और रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती हैं, यानी कि वो लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती हैं, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। उसके बाद देखिए बेटा, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एनकरेज, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एनकरेज। एनकरेज क्या होता है, देखिए, रूट्स स्प्रेड इन सोइल एट डिफरेंट लेवल्स। जो रूट्स होती हैं वो सोइल के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फैलती हैं एंड होल्ड द सोइल पार्टिकल्स, और सोइल पार्टिकल्स को पकड़ती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जो रूट्स होती हैं वो सोइल के अंदर स्प्रेड करती हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और क्या करती हैं, सोइल पार्टिकल्स को होल्ड करती हैं। देयरफॉर रूट्स फर्मली एनकोर द प्लांट सोइल। तो इस तरह से जो रूट्स होती हैं वो फर्मली प्लांट को क्या करती हैं, सोइल के अंदर होल्ड कर देती हैं, ठीक है। रूट्स की वजह से ही जो प्लांट होता है वो सोइल के अंदर टाइटली क्या होता है, होल्ड होता है बेटा, ठीक है। When you have pulled the plants for activity 9.2 you must have, यानी देखो जब भी हमें किसी प्लांट को खींचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो आई बात समझ में सबसे पहले कि रूट्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, प्लांट को टाइटली सोइल के अंदर क्या करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर रूट्स के रूट क्या उसे उन्होंने कहाँ ट्रांसफर करे हैं, ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ सोइल erosion. The plants hold and bind firmly to soil particles. जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सोइल पार्टिकल से फॉर्मली क्या होती हैं, बाइंड होती हैं. Therefore, it is not easily blown away by wind or washed away by water. इसलिए वो आसानी से ना ही विंड के साथ बहती हैं और ना ही पानी के साथ बहती हैं. तो इस तरह से रूट क्या करती हैं, सोइल के इरोजन को भी प्रिवेंट करती हैं कि मिट्टी का जो कटाव होता है ना बेटा, वो क्या हो जाता है, बच जाता है. किसकी वजह से, रूट्स की वजह से. ठीक है, तो आई बात समझ में. देखो फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम में हमारा सबसे पहले एनकरेज था बेटा. एनकरेज के अंदर देखो क्या मतलब है एनकरेज का, कि रूट्स जो होती हैं वो सोइल के अंदर फैलती हैं, डिफरेंट लेवल्स पर सोइल पार्टिकल्स को होल्ड करती हैं. इसीलिए रूट्स क्या करती हैं, फर्मली प्लांट्स को होल्ड करती हैं सोइल के अंदर. ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो रूट एयर्स होते हैं वही क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से और उन्हें कंडक्ट करते हैं स्टेम में, किसके थ्रू, रूट सिस्टम के थ्रू. आई बात समझ में. नेक्स्ट होता है बेटा हमारा प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन. प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन में क्या कहोगे कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो होल्ड करती हैं और फॉर्मली बाइंड करती हैं सोइल पार्टिकल से, तो इसीलिए इजीली ब्लोन नहीं होते विंड से या वॉश्ड अवे नहीं होते वाटर से. तो इस तरह से जो रूट्स होती हैं वो क्या प्रिवेंट करती हैं बेटा, सोइल का इरोजन प्रिवेंट करती हैं. ठीक है, इस तरह से वो क्या करती हैं, सोइल का इरोजन प्रिवेंट करती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं. यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले. यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. क्या बेटा, मैम ये फंक्शन ऑफ रूट के तीन वो है ना, ये तीनों पढ़ाना एक बार, इसके बस पार्ट हाँ पार्ट. हाँ देखो बेटा इसके अंदर क्या है. सबसे पहले मैंने आपको एनकरेज बताया. एनकरेज का मतलब क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सोइल के अंदर टाइटली पकड़ के रखती हैं. ठीक है. सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो रूट एयर्स होते हैं वो सोइल से वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, स्टेम में लेके जाते हैं, किसके थ्रू, रूट सिस्टम के थ्रू. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन. प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन में देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया है,
कि जो हमारे रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो पकड़ के रखते हैं सोयल से, ठीक है। तो इस तरह से सोयल का कटाव नहीं हो पाता विंड से, ना ही वो वाटर से वॉश हो पाती है। कब करेगा? अब तो जल्दी से उठ के पाठ कर ले। तो धीरे धीरे इरोजन में आया बेटा समझ में कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की वो फर्मली बाइंड होती है सोइल पार्टिकल से, तो इस तरह से वॉश अवे नहीं होते वाटर से, और इस तरह से क्या बचता है हमारा, मिट्टी का कटाव भी बचता है। और बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा। और बताइए बेटा। और बोलिए किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इसके अंदर देखिए क्या है, इन सम प्लांट्स रूट्स बिकम स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं या मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो कैरेट की रूट होती है, रेडिश की रूट होती है, ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। मक्के की रूट्स होती हैं, शुगर की रूट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। हमारे पास जो स्वीट पोटैटो वगैरह की रूट्स होती हैं ये किस में हेल्प करती हैं बेटा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मॉडिफिकेशन हो जाता है रूट्स का, यानी कि रूट्स के और भी क्या होने लग जाते हैं, काम होने लग जाते हैं, ठीक है। रूट्स के और भी क्या होने लग जाते हैं। देख अब आता है शूट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्या आता है बेटा हमारे पास, शूट सिस्टम आता है। शूट सिस्टम में देखिए क्या है हमारे पास, हमने जरूर पढ़ा था उसी तरह से क्या है हमारे पास शूट सिस्टम। देखिए ये क्या होता है, नीचे बर्ड होता है, इंटरनोड होता है, नोड होता है, लीफ होती है, स्टेम होती है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। तो स्टेम एक्सिस देखिए क्या है इसके अंदर, स्टेम एक्सिस अपनी ब्रांचेस के साथ, लीव्स के साथ, बर्ड्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, शूट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। देखिए सिस्टम के स्टेम एक्सिस इज इन कंटिन्यूएशन विद रूट एक्सिस। जो स्टेम एक्सिस कंटिन्यूएशन में होती है किसके साथ बेटा, रूट एक्सिस के साथ, ठीक है। जो स्टेम एक्सिस होती है कंटिन्यूएशन में होती है किसके साथ, रूट एक्सिस के साथ। स्टेम एक्सिस जो होती है उसमें क्या होता है, स्वोलन एरिया होता है और वो क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। जो एरिया होता है दो नोड्स के बीच में वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है, ठीक है।
लीव्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, लीव्स जो होती हैं वो स्टेम के नोड से अराइज होती हैं। द एंगल बिटवीन द लीफ बेस एंड द स्टेम इज कॉल्ड लीफ एक्सिल, जो एंगल होता है लीफ बेस और स्टेम के बीच में वो क्या कहलाता है, लीफ एक्सिल कहलाता है। ऑक्सिलरी बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोड्स इन द लीफ, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, अराइज होती हैं लीफ में, और किसके अंदर ग्रो होती हैं, फिर वो ब्रांचेस में ग्रो होती हैं, ठीक है। लाइक स्टेम ब्रांचेस आल्सो बियर नोड्स, स्टेम की तरह ब्रांचेस में भी क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। एट मैच्योरिटी ऑक्सिलरी बर्ड्स डेवलप इनटू फ्लोरल ब्रांचेस और फ्लावर्स, ठीक है। मैच्योरिटी पे क्या होता है, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो डेवलप होती हैं किसके अंदर, फ्लोरल ब्रांचेस या फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स आर बोर्न इन स्पेसिफिक पैटर्न, जो फ्लावर्स होते हैं वो किसके अंदर बोर्न होते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर बोर्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आई बात समझ में, पार्ट शूट सिस्टम के स्टेम एक्सिस जो रूट एक्सिस के कंटिन्यूएशन में ही होती है, यानी कि उसी के साथ ही होती है। स्टेम एक्सिस में स्वोलन एरियाज होते हैं जो नोड्स कहलाते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है वो इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। लीव्स कहाँ से अराइज होती हैं, स्टेम के नोड से, ठीक है। जो एंगल होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स अराइज होती हैं नोड से लीफ में, और वो किसके अंदर ग्रो करती हैं, ब्रांचेस में, ठीक है। स्टेम की तरह ब्रांचेस के अंदर भी क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। मैच्योरिटी पे क्या होता है, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्लोरल ब्रांचेस या फ्लावर्स में, ठीक है। और फ्लावर्स जो होते हैं वो बोर्न होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। बेटा उसके बाद क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो हम क्या बताएंगे बेटा, स्टेम इज द एरियल अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम हमारा एरियल ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है, प्लांट मतलब प्लांट के ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रोपिक। देखो रूट अलग थी, स्टेम अलग है। रूट क्या थी, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक थी और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक थी। लेकिन स्टेम क्या होती है बेटा आपकी, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है और नेगेटिवली जियोट्रोपिक, यानी कि लाइट की तरफ ग्रो करती है और ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, ठीक है। स्टेम इज ग्रीन एंड herbaceous when young and becomes hard and woody on maturity, ठीक है। क्या होता है, स्टेम आपकी ग्रीन होती है और हर्बेसियस होती है, और जब यंग होती है तो वो क्या हो जाती है, हार्ड और वुडी हो जाती है, किसके ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर, ठीक है। वो मैच्योरिटी के ऊपर क्या हो जाती है, हार्ड और वुडी हो जाती है, ठीक है। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ सीड। स्टेम किससे डेवलप होती है, सीड के प्लूम्यूल से ग्रो होती है, ठीक है। कहां से डेवलप होती है, सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होती है जो स्टेम होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा।
आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम में स्टेम एरियल होती है, ग्राउंड प्लांट के ग्राउंड पार्ट से ऊपर होती है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है, स्टेम ग्रीन होती है और हर्बेसियस होती है जब यंग होती है और हार्ड और वुडी हो जाती है मैच्योरिटी पर। स्टेम डेवलप प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले, यहाँ तक पूछिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको। पूछिए बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम में देखो क्या बताओगे? सबसे पहले सपोर्ट, जो स्टेम होती है वो सपोर्ट करती है किसे? ब्रांच लीव को, फ्लावर्स, और उन्हें एक्सपोज करती है कहाँ? लाइट और एयर में। ठीक है, स्टेम क्या करती है बेटा? सपोर्ट करती है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, और उन्हें क्या करती है? एक्सपोज करती है सनलाइट और एयर में। ठीक है, सेकंड क्या होता है बेटा? कंडक्ट, ट्रांसपोर्ट करती है मिनरल साल्ट्स और वाटर को, और एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करती है रूट से, ताकि सारे पार्ट्स में प्लांट के क्या कर सके? ट्रांसफर कर सके। ठीक है, रूट से मिनरल्स और सॉल्ट्स को लेके उन्हें क्या करती है? स्टेम आगे कंडक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इट ऑल्सो कंडक्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर यूज एंड स्टोरेज। क्या होता है हमारे पास? ये फूड को भी ट्रांसफर करती है जो मैन्युफैक्चर होता है लीव्स से सारे पार्ट्स में प्लांट के, किसके लिए? यूज के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, ग्रीन स्टेम ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स फूड लाइक लीव्स। ग्रीन स्टेम क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है फूड को लीव्स की तरह, लीव्स की में। ठीक है, आई बात समझ में? स्टेम के फंक्शंस क्या क्या आए समझ में? सबसे पहले सपोर्ट है, स्टेम सपोर्ट करती है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, और एक्सपोज करती है उन्हें किसके अंदर? है वाटर और मिनरल सोर्स को रूट से लेके क्या करती है? प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ये क्या करता है? फूड को भी मैन्युफैक्चर करती है, जो मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में सारे पार्ट्स में प्लांट के यूज के लिए और एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब लीव्स में जो खाना बनता है उसे ट्रांसफर करती है। ग्रीन स्टेम, परमजीत, ग्रीन स्टेम मैन्युफैक्चर करती है फूड को भी लीव्स की तरह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे होता है? In some plants stem is modified to perform some specific functions। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है? जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसाइज यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। तो जिस तरह से हमारी रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है उसी तरह से किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमारे पास रूट और स्टेम के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, देखो हमने रूट्स के अंदर रूट के बारे में भी पढ़ा, हमने स्टेम के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो देखिए हमारे रूट और स्टेम के बारे में हम क्या डिफरेंस बताएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले रूट जो होती हैं वो डेवलप होती हैं सीड के रेडिकल से। ठीक है, स्टेम कहाँ से डेवलप होती है? सीड के प्लूम्यूल से।
ठीक है। रूट कहाँ से डेवलप होती है? सीड के रेडिकल से। स्टेम कहाँ से डेवलप होती है? सीड के प्लूम्यूल से। ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट के, यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है। रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। स्टेम क्या होती है? नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है और पॉजिटिवली क्या होती है? फोटोट्रोपिक होती है। ठीक है। रूट्स जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, जबकि यंग स्टेम क्या होती है? ग्रीन होती हैं, जबकि पुरानी क्या होती हैं? वुडी हो जाती हैं। ठीक है। रूट में क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप्स होते हैं। ठीक है। स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है? रूट्स का फंक्शन क्या होता है? एनकरेज का और एब्जॉर्प्शन का होता है। और स्टेम का फंक्शन क्या होता है? ये कंडक्शन करते हैं वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। ठीक है। वापस देखो बेटा एक बार, रूट क्या होती हैं? किससे डेवलप होती हैं? सीड के रेडिकल से डेवलप होती हैं। स्टेम किससे डेवलप होती हैं? सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होती हैं। ठीक है। रूट अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के। स्टेम क्या होता है? जो ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है। रूट्स आपके पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होते हैं और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। जबकि स्टेम क्या होती है आपकी? नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है और पॉजिटिवली क्या होती है? फोटोट्रोपिक होती है। ठीक है। रूट्स क्या होते हैं आपके? नॉन ग्रीन होते हैं, जबकि जो आपकी यंग स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, जबकि ओल्डर वंस क्या होती हैं आपकी? वुडी होती हैं। ठीक है। रूट में क्या होते हैं आपके? रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है? जो रूट्स होती हैं उसमें क्या होता है? रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप्स होते हैं। जो स्टेम होती है उसके अंदर क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? देखो बेटा, फंक्शन होता है एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? एनकरेज का और एब्जॉर्प्शन का होता है। जबकि इसके अंदर क्या फंक्शन होता है आपका? वाटर, मिनरल्स और लीफ का फंक्शन होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपका बेटा? वाटर, मिनरल्स और फूड को कंडक्ट करने का फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लीव्स। लीव्स क्या होती हैं? लीव्स आपकी ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक नैरो सिलेंड्रिकल स्टाल्क होती है, तना होता है। लीव्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। लीव्स किससे अराइज होती हैं? स्टेम के नोड से और ब्रांचेस से अराइज होती हैं। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ जो होती है वो अटैच्ड होती है स्टेम से, लीफ बेस से। ठीक है। आई बात समझ में? लीव्स क्या होती हैं आपकी? ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक नैरो यानी कि संकीर्ण सिलेंड्रिकल तना सा होता है जो। ठीक है। लीव्स अराइज होती है स्टेम के नोड से और स्टेम ब्रांचेस से। लीफ अटैच्ड होती है किससे? स्टेम से, लीफ बेस से। ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में क्या बताओगे? देखो, ऑल लीव्स ऑफ ए प्लांट आर सिमिलर। जो सारी लीव्स होती हैं प्लांट की वो सिमिलर होती हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज आर डिफरेंट इन शेप, साइज, कलर, वेनिश का। ठीक है। जो सारी लीव्स होती हैं प्लांट की वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। लीव्स जो होती हैं प्लांट की डिफरेंट प्लांट स्पीसीज की वो डिफरेंट होती हैं, शेप में, साइज में, कलर में, वेनेशन में। तो एक प्लांट जो होता है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है मार्जिन। ठीक है। क्या क्या हमारा क्या होता है? जो साल होती है लीफ की कहलाता है हमारा पेट। देखो दिखा होगा नीचे कहाँ सा होता है छोटा सा,
elongated cylindrical structure, ठीक है। ये नैरो होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। It keeps the leaf sunlight air होता है स्टेम्स करने के लिए प्रॉपर सनलाइट ना स्टेम से, ताकि उसे क्या मिल सके, प्रॉपर सनलाइट और एयर मिल सके, ठीक है। पेटियोल लीफ के अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिन लीफ के अंदर पेटियोल होता है वो पेटियोलेट कहलाती हैं, जिन लीफ के अंदर पेटियोल नहीं होता वो सेसिल कहलाती हैं, और जिनमें स्मॉल पेटियोल होता है वो सब सेसिल कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेमिना या लीफ ब्लेड, ये क्या होता है आपका ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। जो टिप होती है लेमिना की, देखिए इस तरह से, वो क्या कहलाती है आपकी लीफ एपेक्स, और जो बॉर्डर होता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है, ठीक है। लेमिना क्या परफॉर्म करता है, मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है लीफ के, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वेन्स क्या होती हैं, जो पेटियोल होता है वो एक्सटेंड करता है लेमिना में एज प्रोमिनेंट थिक वेन क्या कहलाती है आपकी, मिड रिब कहलाती है, ठीक है। मिड रिब ब्रांचेस लेटरली टू प्रोड्यूस थिन वेन, जो मिड रिब ब्रांचेस होती है वो लेटरली क्या प्रोड्यूस करती हैं, थिन वेन्स, जो फर्दर डिवाइड होती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, फाइन वेंटलेट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं, फूड कंडक्ट करती हैं, वाटर कंडक्ट करती हैं लीफ की तरफ। वेन्स ब्रांचेस के साथ एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जिससे लैमिन होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। ये हमारा था लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में सारा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो मैम। चलिए यहाँ तक रीड करना है आपको। किसी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, थैंक यू।